ये एनिमल डाइवर्सिटी का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम बात कर रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में बात हो रही है। अगला हम चलते हैं 7वां बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री हमने देखा एनिमलों को 4 ग्रुप में यानी 4 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। पहला ग्रुप है आपका एसिमेट्रिकल, दूसरा है रेडियली सिमेट्रिकल, तीसरा है बाई रेडियली सिमेट्रिकल और चौथा है बाईलैटरली सिमेट्रिकल। ओके, हम ए रेडियली सिमेट्रिकल में देखते हैं कि एनिमलों को किसी भी प्लेन से उनके इक्वल होल या इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। किसी भी प्लेन से किसी भी प्लेन से उनको इक्वल होल में डिवाइड नहीं किया जा सकता। उनको हम लोग कहते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल और इसमें फाइलम पोरीफेरा कंसिडराइज किया जाता है। दूसरा होता है रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल क्या होते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल आर दोज एनिमल विच आर रेडियली डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल होल, यानी इनको चाहे इस सिमेट्री से काट लो, 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 किसी भी प्लेन से काटो, रेडियली किसी भी प्लेन से काटो, वह इक्वल होल में बढ़ जाएंगे। उनको रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल कहते हैं। और इसमें कंसिडराइज किए जाने वाले जो फाइलम्स हैं वो कंसिडराइज किए जाते हैं सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा। तीसरा आपका है बाई रेडियली सिमेट्रिकल। बाई रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल आर दोज इन विच द एनिमल आर डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल होल इन 2 प्लेन, चाहे इस प्लेन से या तो इस प्लेन से, किसी 2 ही प्लेन से इनको 2 इक्वल भाग में, उनके रेडियस से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। उनको कहते हैं हम रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल। ठीक है, इसमें 2 फाइलम कंसिडराइज किए जाते हैं या 2 फाइलम को हम कंसिडर कराते हैं। पहला है आपका सिलेंट्रेटा और दूसरा है आपका टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा में सभी नहीं होंगे, सिलेंट्रेटा में केवल होगा सी एनीमोन। ओके, तीसरा है बाईलैटरली सिमेट्रिकल। बाईलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल आर दोज एनिमल in which animal are divided into 2 equal whole on longitudinal plane। हम इस प्लेन से एनिमल को 2 भागों में बांट देंगे, एक राइट प्लेन और एक लेफ्ट पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इनको हम लोग कहते हैं रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल। क्या कहते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल। और इसमें प्लैटीहेल्मिन्थीस से कार्डेटा तक के मेंबर को कंसिडराइज किया जाता है। कहाँ से कहाँ तक? प्लैटीहेल्मिन्थीस टू कार्डेटा। ओके, अब हम सेकंड बेसिस की बात करते हैं और होता है बेस 8वें बेस पे हम लोगों ने देखा कि एनिमल को ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। ये क्या है? सेगमेंटेशन के बेस पे हम एनिमलों को 2 ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन और स्यूडो सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन आर दो सेगमेंटेशन देयर सेगमेंटेशन अपीयर एट द एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। इनके सेगमेंट एम्ब्रियोनिक ओरिजिन यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही इनके सेगमेंटेशन दिखाई देते हैं, इनके सेगमेंट दिखाई देते हैं। उनको हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन को हम लोग ट्रू सेगमेंटेशन के अंतर्गत भी कंसिडराइज करते हैं। ठीक है, और दूसरा है स्यूडो सेगमेंटेशन। स्यूडो सेगमेंटेशन का मतलब यह है ऐसा सेगमेंटेशन जो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन से हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, अब जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होते हैं आपके, ये एक्सटर्नली और इंटरनली 2 रूप में दिखाई देते हैं। एक्सटर्नली भी दिखाई देता है, इंटरनली भी। कुछ एनिमल में एक्सटर्नली इंटरनली दोनों में दिखाई देते हैं, कुछ में एक्सटर्नली दिखाई देता है, इंटरनली नहीं, कुछ में इंटरनली दिखाई देता है, एक्सटर्नली नहीं। जैसे एनालिडा की बात करते हैं तो इनमें दोनों तरफ से सेगमेंटेशन दिखाई देता है, एक्सटर्नली भी दिखाई देता है और इंटरनली भी दिखाई देता है। ऑर्थोपोडा की बात करते हैं तो इसमें मोस्टली एक्सटर्नली दिखाई देते हैं। अगर हम कॉर्डेटा की बात करते हैं तो उसमें मोस्टली इंटरनली सेगमेंटेशन दिखाई देते हैं। ठीक है, हम अब दूसरी बात करते हैं। दूसरा बात यह है आपका कि ये स्यूडो सेगमेंटेशन किस में पाए जाते हैं? तो स्यूडो सेगमेंटेशन प्लैटीहेल्मिन्थीस के मेंबरों में पाए जाते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थीस का मेंबर में स्यूडो सेगमेंटेशन जो पाए जाते हैं वो सेगमेंट बॉडी सेगमेंट नहीं होते, वो एक टाइप का बडिंग होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोबिलेशन ना। ये लैटरल बडिंग के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये बड होते हैं लेकिन अपीयर होते हैं सेगमेंट की तरह, तो हम सेगमेंट मान लेते हैं लेकिन दीज आर नॉट रियल सेगमेंट, देयरफॉर दीज आर कंसीडर्ड एज अ फॉल्स सेगमेंट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ 9वां बेस है ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर। तो जर्म लेयर के बेस में ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर एनिमल आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरी। द फर्स्ट वन इज द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल एंड सेकंड वन इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल आर दोज एनिमल इन विच 2 एम्ब्रियोनिक लेयर आर प्रेजेंट, दैट इज इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। इनमें इक्टोडर्म और इंडोडर्म 2 एम्ब्रियोनिक लेयर पाए जाते हैं और मीजोडर्म नहीं पाए जाते। मीजोडर्म की जगह पे मीजोग्लिया पाया जाता है, यानी द मीजोग्लिया आर द लूजली अरेंज्ड सेल ना इन विच नंबर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। ओके, ये इस तरह का यानी डिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल होते हैं वो पोरीफेरा होता है और सिलेंट्रेटा आपका होता है। आगे बात आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल आर दोज एनिमल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल वह एनिमल होते हैं जिनमें 3 जर्म लेयर पाए जाते हैं, जैसे इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है ना, इक्टोडर्म। और ये कहाँ पाए जाते हैं? प्लैटीहेल्मिन्थीस से लेके कार्डेटा तक के मेंबरों में इस तरह का मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिज्म पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेक्स्ट बात हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी, ये 10वां बेस है। हम बॉडी कैविटी को सिलोम भी कहते हैं। बॉडी कैविटी क्या कहा जाता है? सिलोम कहा जाता है। अब सिलोम है क्या? हम एक देखिएगा एक डायग्राम बनाते हैं, ये सिलोम को समझने के लिए आप समझेंगे।
लाइक दिस टाइप ऑफ। ये एक्टोडर्म हो गया, इंडोडर्म हो गया, ठीक। उसके बाद ये आपके गट हो गए, ये आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं गट, ठीक है। मीसोडर्म से बना होता है गट ना। तो ये आपका बाहरी जो लेयर है, बाहर का जो लेयर है ये आपका एक्टोडर्म है, ये ग्रीन वाला इंडोडर्म है, और ये जो अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है ये आपके गट है, ठीक है ना। तो और ये गट के लेयर है। तो गट के बाहर का जो ये पर्पल कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये आपका विसरल पेरिटोनियम है, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये नाम लिखा है विसरल पेरिटोनियम। और यहाँ ग्रीन वाला जो लेयर दिखाई दे रहा है, दीज आर द लाइंड बाई द पेराइटल लेयर, ठीक है ना। और पेराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच का जो एरिया होता है, जो ये वाला एरिया है, ठीक है ना, पेराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच का ये जो एरिया आपको दिखाई दे रही है, दीज आर द सिलोमिक एरिया ना। दीज आर द व्हाट इज दिस इज द सिलोम। ये एरिया आपका सिलोम का एरिया है, ठीक है ना। दिस वन द सिलोम, ये दिस मोज़ेक अपीयरेंस, दिस वन द सिलोम इन विच सिलोमिक फ्लूइड टेक प्लेस, जिसके अंदर सिलोमिक फ्लूइड भरे हुए होते हैं। ओके, बातें हमारी क्लियर है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दीज आर द गट, दीज आर द गट। तो गट जो होता है, जो सिलोम होते हैं आपके, वो जैसे बॉडी कैविटी है ये, इस बॉडी कैविटी के अंदर ना, ये आपका बॉडी कैविटी है, तो बॉडी कैविटी के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल्स इस तरीके से पाए जाते हैं कि अगल बगल का एरिया जो होता है सिलोम के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे सिलोम का डेफिनेशन देख लीजिएगा, लिखा है सिलोम स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट लाइन बाय मीजोडर्म, ओके, दैट इज आउटर पेराइटल लेयर एंड इनर विसरल पेरिटोनियम इज कॉल्ड सिलोम, इज कॉल्ड सिलोम। उनको हम लोग क्या कह देते हैं, सिलोम के अंतर्गत कंसिडराइज करते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम द एनिमल कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज, दिस वन एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। एसिलोमेट आर दोज एनिमल इन विच द सिलोम आर नॉट कंप्लीटली डेवलप्ड, सिलोम नहीं पाए जाते, उनको हम एसिलोमेट कहते हैं, ठीक है ना, उनको हम एसिलोमेट कहते हैं। उनकी जो कैविटी होती है उसमें क्या फील्ड होता है, जो कैविटी होती है उसमें फील होता है पैरेन्काइमा, ठीक है ना। और एसिलोमेट एनिमल जो होते हैं वो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर जो होते हैं वो एसिलोमेट होते हैं। दूसरा होता है स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट आर दोज एनिमल, स्यूडोसिलोमेट क्या होंगे, सिलोम डेवलप्ड बाई ब्लास्टोसील नॉट लाइंड बाई मीजोडर्म, इसमें सिलोम बना हुआ दिखेगा लेकिन कंप्लीट सिलोम नहीं होता, फॉल्स सिलोम पाए जाते हैं, और ये मीजोडर्म से लाइंड नहीं होते, उनको हम स्यूडोसिलोमेट कहते हैं। और क्या होता है, इन बिटवीन इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म स्कैटर्ड मीजोडर्म प्रेजेंट, मीजोडर्म फुली डेवलप नहीं होते, स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, और ये पाया जाता है एसके हेलमिन्थीज में। दूसरा बात आता है कि यूसिलोमेट क्या होता है, यूसिलोमेट आर ऑफ 2 टाइप, यूसिलोमेट्स आर 2 टाइप, और इनको कहते हैं साइजोसिलोम और इंटेरोसिलोम। साइजोसिलोम में मीजोडर्म जो है वो स्प्लिटिंग, मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से बनता है। इनमें जो मेंबर आएंगे एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का आएगा। और इंटेरोसिलोम जो है वो गट के डेवलपमेंट से बनता है। ये इंटेरॉन जो होते हैं वो इस तरह के सिलोम का डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। इंटेरॉन क्या है, एम्ब्रियोनिक, इंटेरॉन को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोनिक गट कहा जाता है। इंटेरॉन इज द एम्ब्रियोनिक गट, और इस तरह का सिलोम पाया जाता है इकाइनोडर्मेटा में और कॉर्डेटा में। ओके, दिस इज दैट्स इट। अब अगली क्लासेस हम इसके बाद अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे